afternoon. Myself Dr. Anita Sharma, बॉटनी एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी, माहेश्वरी गर्ल्स पीजी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं बॉटनी की बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, विक्सिया। विक्सिया इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन इस तरह से रहेगी कि ब्रायोफाइट प्लांट है, जिसमें डिवीजन ब्रायोफाइटा, क्लास हिपेटिक ऑक्सीजा, ऑर्डर मार्केशियस, फैमिली रिक्सियसी एंड जीनस रिक्सिया। क्योंकि जीनस का नाम है इसलिए हम उसको हमेशा अंडरलाइन करते हैं। इसी तरह से रिक्सिया को भी यहाँ पर अंडरलाइन करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ये एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सॉइल के साथ साथ में वाटर में भी इनकी प्रेजेंस जरूरी है, इनकी अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करनी चाहिए। विक्सिया की यदि हम बात करते हैं तो ये कैसा है, थेलॉइड प्लांट होता है, थैलस की तरह। यानी प्लांट बॉडी में सेलुलर डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है और थैलस की तरह प्लांट बॉडी इसकी दिखाई देती है, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है। ये इसकी डॉर्सल सरफेस दिख रही है थैलस की, यानी अपर सरफेस जो कि सनलाइट को एक्सपोज होती है। ये लोअर सरफेस यानी वेंट्रल सरफेस है थैलस की। विक्सिया नम जगह पर पाया जाता है, जहाँ पर भी मॉइस्ट सॉइल होती है, मॉइस्ट एरियाज होते हैं, वहाँ पर लेड पर सरफेस पर, टेरेस्ट्रियल सरफेस पर ये कैसे होते हैं, सबस्ट्रेटम के साथ में अटैच होते हैं। तो अटैच होने के लिए इनकी वेंट्रल सरफेस पर मिलते हैं राइजोइड्स। राइजोइड्स के साथ साथ विक्सिया की थैलस में मिलते हैं स्केल्स। राइजोइड्स यहाँ पर दो तरह के होते हैं। कुछ राइजोइड्स ऐसे होते हैं जो सिंपल होते हैं और इनको हम ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स कहते हैं। दूसरे राइजोइड्स ऐसे होते हैं जो ट्यूबरकुलेटेड होते हैं, यानी कि अंदर वाली जो सरफेस होती है उस पर आउटग्रोथ्स या इनग्रोथ्स पाई जाती है। इनको हम कहते हैं ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स। राइजोइड्स का फंक्शन होता है, ये एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन, मिनरल एब्जॉर्प्शन। लेकिन जो स्केल्स होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं और इनका फंक्शन होता है, ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं और मॉइस्चर रिटेंशन का काम करते हैं। क्योंकि विक्सिया या ब्रायोफाइट्स को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, इसलिए मॉइस्चर रिटेंशन के लिए इनमें स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। बात करते हैं हम यहाँ पर विक्सिया के डॉर्सल सरफेस की। तो विक्सिया का जो थैलस होता है ये किस तरह से डाइकोटोमसली ब्रांच होता है। यहाँ पर इसमें एक एपिकल नॉच प्रेजेंट होती है। एपिकल नॉच के पीछे की तरफ इसमें पाई जाती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल की उपस्थिति के कारण क्या होता है, इनकी ग्रोथ होती है, ग्रोथ में के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। विक्सिया के थैलस में यहाँ पर हमको मिड्रिप बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है, क्लियर मिड्रिप प्रेजेंट होती है अंदर, और मिड्रिप की साइड में यहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स का ओरिजिन होता है। जब थैलस मैच्योर होता है उसके बाद इसमें सेक्स ऑर्गन्स ओरिजिनेट होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, मेल सेक्स ऑर्गन्स। ये है मीडियन बीन। इस तरह से इसमें थैलस का स्ट्रक्चर होता है। यदि हम देखें इसके थैलस का इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इंटरनल स्ट्रक्चर में हम जब सेक्शन काटते हैं थैलस का, टीएस काटते हैं, तो टीएस काटने पर हमको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। हालांकि इसकी आउटलाइन हमको इस तरह से दिखाई देती है, बोर्ड शेप्ड आउटलाइन दिखाई देती है, जिस पर ये राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, ये एपिकल नॉच। इसका हम यदि एक छोटे पार्ट को हाईलाइट करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं माइक्रोस्कोप में, और मैग्नीफाई करने के बाद हम जब देखते हैं तो हमें इसमें दो क्लियर कट जोन्स दिखाई देते हैं। नंबर 1, दिस जोन इज नोन एज फोटोसिंथेटिक जोन, यानी अपर डॉर्सल सरफेस की जो सेल्स होती हैं वो फोटोसिंथेटिक जोन का फॉर्मेशन करती है, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसको कहते हैं फोटोसिंथेटिक जोन। सेकेंड जोन जो है ये कहलाता है स्टोरेज जोन, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो जोन है ये फोटोसिंथेटिक जोन है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जोन जो है यानी नीचे वेंट्रल सरफेस पर स्टोरेज जोन है। स्टोरेज जोन की सेल्स में हमें क्लोरोफिल नहीं दिखाई दे रहा है। ये डॉटेड जो पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये डॉटेड पॉइंट्स किसको शो कर रहे हैं, क्लोरोफिल को शो कर रहे हैं, है ना। तो ये फोटोसिंथेटिक जोन में फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स पाए जाते हैं। ये देखिए ये जो है ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स है, और ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स के बीच बीच में एयर स्पेस के लिए जगह होती है, जिन्हें हम एयर कैनाल कहते हैं। अपर मोस्ट जो सेल है ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स की अपर मोस्ट सेल्स जो हैं इनमें भी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, और ये अपर मोस्ट सेल मिल करके कंप्लीट एक अपर एपिडर्मिस का फॉर्मेशन
द्वारा डिसेक्टेड है। एयर पोर्स और एयर कैनाल क्या करती है, यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। ये एयर पोर्स थैलस की डॉर्सल सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स की तरह प्रेजेंट होते हैं और जब हम इसको छूते हैं हाथ से छूने पर ये रफ दिखाई देते हैं, रफ दिखाई देते हैं ये पोर्स। फोटोसिंथेटिक जोन में जैसा कि स्पष्ट है यहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसलिए क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण ये इसका फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करना। फोटोसिंथेसिस से जो फूड मटेरियल बना है वो फूड मटेरियल यदि एक्स्ट्रा है तो उसका स्टोरेज कहाँ पर होता है, स्टोरेज जोन में। स्टोरेज जोन के सबसे लास्ट जो लाइनिंग होती है इट इज नोन एज लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस कहलाती है और लोअर एपिडर्मिस से जनरेट होते हैं यूनिसेलुलर राइजोइड्स। राइजोइड्स जैसा कि मैंने बताया दो तरह के हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं क्लियर, स्मूथ वाल्ड राइजोइड एंड ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। थैलस स्ट्रक्चर के इंटरनल उसको मैं दोबारा रिवाइज कर रही हूँ। रिक्सिया के थैलस में दो क्लियर कट जोन प्रेजेंट है, फोटोसिंथेटिक एंड स्टोरेज जोन। फोटोसिंथेटिक जोन की अपर मोस्ट लाइनिंग लेयर अपर एपिडर्मिस कहलाती है, जो कि फोटोसिंथेसिस का काम ना करके केवल प्रोटेक्शन का काम करती है। फोटोसिंथेटिक जोन में फोटोसिंथेटिक फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं जिनके बीच बीच में एयर स्पेस या एयर कैनाल प्रेजेंट होती है। नीचे वाला जो जोन है इसको स्टोरेज जोन कहते हैं, स्टोरेज रीजन, जिसमें ये जो फूड मटेरियल यहाँ पर बना है वो एक्स्ट्रा जो फूड मटेरियल जो कि ब्रायोफाइट्स में स्टार्च के फॉर्म में होता है वो यहाँ पर स्टोर होता है। रिक्सिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगेमस टाइप का होता है, एडवांस ओगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहा जाता है एंथेरिडियम। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज नोन एज oogonia, आर्चिगोनिया। एंथेरिडियम और oogonia दोनों जो सेक्स ऑर्गन से इनका फॉर्मेशन रिक्सिया के थैलस की डॉर्सल सरफेस पर होता है। डॉर्सल सरफेस पर डॉर्सल सरफेस पर मिडरिब के दोनों तरफ यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। एंथेरिडियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब किसी एक ही थैलस पर बनते हैं तो ऐसी स्पीशीज को कहा जाता है मोनोशियस स्पीशीज या होमोथेलिक। कुछ ऐसी स्पीशीज होती है जिनमें एंथेरिडियम और आर्चिगोनियम अलग अलग थैलस पर बनते हैं, तब ऐसी स्पीशीज को हम कहते हैं विट्रोथेलिक या डायोशियस स्पीशीज कहलाते हैं। रिक्सिया इनकी जो ज़्यादातर जातियाँ होती हैं वो सभी मोनोशियस होती है, यानी कि होमोथेलिक होती है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथेरिडियम और आर्चिगोनियम दोनों एक ही थैलस पर बनते हैं। एंथेरिडियम की हम यदि बात करते हैं तो एंथेरिडियम यहाँ पर इस तरह का एक ग्लोबोज स्ट्रक्चर है, क्लब शेप या ग्लोबोज स्ट्रक्चर होता है जो कि एक स्टेराइल जैकेट से कवर होता है। स्टेराइल जैकेट के अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है जिन्हें एंड्रोसाइट मदर सेल्स कहा जाता है। इसमें एक स्टार्क प्रेजेंट होता है। एंड्रोसाइट मदर सेल्स जो होती हैं, इन एंड्रोसाइट मदर सेल्स में ऑब्लिक डिवीजन होने से एक एंड्रोसाइट मदर सेल इज फॉर्म टू एंथ्रोजॉइड। ये जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं ये कह सकते हैं फ्लैजिलेटेड एंड सर्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं और एक एंड्रोसाइट मदर सेल से दो एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। ये एंथ्रोजॉइड्स वास्तव में क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं। मेल गैमेट्स साइमल्टेनियसली आर्चिगोनियम का फॉर्मेशन होता है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की यदि हम बात करते हैं तो इसमें तीन बिल्कुल क्लियर जोन आपको दिख रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है इट इज नोन एज नेक, इसको नेक कहा जाता है। नेक की सबसे ऊपर वाली जो सेल्स हैं इन सेल्स को कहते हैं कवर सेल। सबसे ऊपर की जो सेल जो कवर बना रही है उन्हें कवर सेल कहते हैं। ये कंप्लीट एक जो है इसको नेक कहते हैं। 4 to 6 या 4 to 8 सेल्स लॉन्ग होती है। 4 to 8 सेल्स लॉन्ग नेक है। नेक के अंदर एक केनाल प्रेजेंट है। इस केनाल के अंदर भी सेल्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं नेक केनाल सेल। नेक
वेंट्रल पार्ट में दो सेल्स बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। ऊपर वाली सेल कहलाती है वेंट्रल केनाल सेल और नीचे वाली जो सेल जो कि साइज में बड़ी होती है इसे कहा जाता है एग सेल। एग सेल इज द फीमेल गैमेट ऑफ दिस रिक्सिया। इस तरह से जब एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन हो जाता है, एग सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की स्टेप में जो नेक केनाल सेल्स हैं, ये नेक केनाल सेल्स जो इसके अंदर की तरफ प्रेजेंट है, ये डिसइंटीग्रेट हो जाती है और डिसइंटीग्रेट होकर के आपस में मिल जाती है, खत्म हो जाती है और यहाँ पर एक लिक्विड सब्सटेंस यहाँ पर बढ़ जाती है। नेक केनाल सेल्स के डिसइंटीग्रेशन के कारण एक चिपचिपी म्यूकस का फॉर्मेशन होता है और ये म्यूकस वाटर को एब्जॉर्ब करता है। वाटर एब्जॉर्ब करने के कारण ऊपर की ये कवर सेल्स यहाँ से लूज हो जाती है और कवर सेल्स के लूज होने के कारण यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट हो जाता है, एक स्पेस बन जाता है। इस स्पेस में तैरते हुए ये एंथ्रोजॉइड वाटर की मदद से, वाटर के अंदर तैरते हुए ये एंथ्रोजॉइड यहाँ पर पहुँचते हैं और इसके अंदर की तरफ एंटर करते हैं। बहुत सारे एंथ्रोजॉइड अंदर की तरफ एंटर करते हैं। वेंट्रल केनाल सेल में डिसइंटीग्रेट हो जाती है धीरे से और यहाँ पर आकर के ये एंथ्रोजॉइड इसके साथ में यहाँ पर फर्टिलाइज करते हैं। फर्टिलाइज होकर के दोनों के न्यूक्लियस फर्टिलाइज हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको जाता है जाइगोट का फॉर्मेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट में ब्रायोफाइट की खास बात ये होती है कि जाइगोट में, इस जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होते हैं। माइटोटिक डिवीजन के कारण धीरे धीरे यहाँ पर बनता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफिटिक फेज का यहाँ पर स्टार्टिंग होती है और स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है। ब्रायोफाइटा ग्रुप में जो रिक्सिया है उसका स्पोरोफाइट सबसे सिंपल टाइप का होता है। इसमें फूट और सीटा एब्सेंट होती है। फूट और सीटा की एब्सेंस होती है जबकि इसमें केवल कैप्सूल प्रेजेंट होती है। जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन के कारण इस स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है। ये स्पोरोफाइट कहाँ पर होता है? थैलस के अंदर ही, यानी जो गैमेटोफाइट है उस गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है अपने न्यूट्रिशन के लिए। स्पोरोफाइट में केवल कैप्सूल प्रेजेंट होता है। जाइगोट का जो न्यूक्लियस था, जाइगोट न्यूक्लियस में अब होते हैं में बहुत सारे डिवीजन हो रहे हैं और डिवीजन के कारण बनती है स्पोर मदर सेल्स। स्पोर मदर सेल्स जो कि अभी तक भी कैसी है? 2M है, क्योंकि जाइगोट से बनी है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये जो जैकेट है इसका जैकेट और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है? स्पोरोफिटिक होता है ना, 2M बनाता है स्पोरोफिटिक। स्पोर मदर सेल्स में अब होता है मियोसिस और मियोसिस के कारण एक स्पोर मदर सेल से 4 स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये यहाँ पर शो रहा है, ये क्या है? स्पोर टेट्रा। यानी एक स्पोर मदर सेल में मियोसिस के बाद में क्या बन रहा है? स्पोर टेट्रा का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी एक स्पोर मदर सेल से 4 स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है और ये बन जाते हैं 4 स्पोर्स जो कि कैसे हैं? हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स। यहाँ पर बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं। धीरे धीरे ये क्या होता है? डाइसेंस होता है और डाइसेंस होकर के ये स्पोर्स बाहर आ जाते हैं और ये स्पोर्स जर्मिनेट होकर के क्या बनाते हैं? गैमेटोफाइट का, यानी फिर से गैमेटोफिटिक फेज यहाँ पर बन जाता है। इस तरह से रिक्सिया की लाइफ साइकिल चलती है। रिक्सिया का जो मेन थैलस है वो गैमेटोफिटिक है। गैमेटोफिटिक थैलस पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन रहे हैं एंथिडियम एंड ओगोनियम, आर्चिगोनियम सॉरी। एंथिडियम में एंथ्रोजॉइड बन रहे हैं, आर्चिगोनियम के अंदर एग सेल बन रहे हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बन रहा है? जाइगोट बन रहा है। जाइगोट में मियोसिस नहीं होता है जबकि माइटोसिस होता है और माइटोसिस के कारण यहाँ पर स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है। ये स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पर। यहाँ पर जो सेल्स बनती है उनको स्पोर मदर सेल्स कहा जाता है। स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस हो रहा है और मियोसिस के कारण स्पोर टेट्राड बन रहे हैं। एक स्पोर मदर सेल से 4 स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है और ये स्पोर्स चूंकि मियोसिस के बाद बन रहे हैं इसलिए इनको ये कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं।
स्ट्रेटम पर जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होकर के फिर से रिक्सिया के नए गेमेटोफिटिक थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। थैंक यू।